मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त अभिषेक को खो दिया था। अभिषेक और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। अभिषेक मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि अभिषेक और मैं पूरे दिन गांव में बाइक में घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूम घूम कर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हम बानगढ़ के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि बानगढ़ गांव का जंगल सिर्फ एक नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। रात के 11 बजे हम गुड़गांव गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि जंगल में इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। जो अभिषेक ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों द्वारा नदी में बनाया गया 100 या 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था हॉन्टेड लिखा हुआ था। हम दोनों पुल पर खड़े हो गए थे। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक टिटेरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। फिर मैंने अभिषेक से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटेरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हम यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर अभिषेक ने बोला, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तब ही मैंने अभिषेक से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। फिर मैंने अभिषेक से बोला, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। और अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। फिर अभिषेक ने बोला, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। फिर अभिषेक ने कहा, खुदकुशी का ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी में लटकते हुए देखा था। इधर अभिषेक उस औरत को रोकने के लिए उनकी तरफ भागा, लेकिन वही खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। अभिषेक तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहां से गिर जाओगी। अभिषेक की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। अभिषेक उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए अभिषेक के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। तभी अभिषेक ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। अभिषेक नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी ही सूरज ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में अभिषेक की तरफ देख रही थी। तभी ही मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे ये लग रहा है ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और हमें डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, अभिषेक। तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और वह जैसे ही देखा मेरे सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और उसके नोकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नोकीले थे। तभी चुड़ैल ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? अभिषेक पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार डालेंगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएंगी।
क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पेंट में पेशाब भी कर दी। फिर चुड़ैल ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा और मैंने अभिषेक से चिल्लाते हुए कहा, अभिषेक जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएंगी। अभिषेक पूरी तरह से डर गया था, उसके हाथ पैर सुन्ने हो गए थे। उसने एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और वह पानी में छलांग लगा दी। अभिषेक आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल ने उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और अभिषेक को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने अभिषेक को मार दिया। वो सदमा बर्दाश्त न कर सका और आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह बेहोश हो गया। और वह जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे जाकर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया तो और देखा पानी के नदी के किनारे अभिषेक की लाश तर रही थी। उससे चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से अभिषेक के सीने से दिल निकाल लिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव से लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में ये हुआ था कि अंग्रेज के जवानों में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत को बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत उससे बात नहीं करती थी। सब लोग कहते थे उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरता के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरता ने अपने घर चली आई। कामी गांव उसका मायका था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वे हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरता ने कोमी गांव हॉन्टेड नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वे चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरता ने उसे ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट में अपना शिकार बनाती थी। कुछ बुजुर्ग ये भी कहते थे कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वे चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वे सिर्फ पुरुषों और लड़कों का अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वे फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी भी किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।